है, जरा खड़ा हो। डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ? खड़ा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वाक्य सिर्फ शिक्षा मंत्री के लिए था, लेकिन मंच पर बैठे सभी मंत्री खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने तुरंत टोकते हुए कहा, जिनका डिपार्टमेंट है सिर्फ उन्हें खड़ा होना था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। ये नीतीश का मजाकिया अंदाज था या इशारों इशारों में किसी खास संदेश का इशारा? आखिर क्यों मंच से मंत्रियों को खड़े होने के लिए कहना पड़ा? क्या ये हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश की नाराजगी थी? क्या बिहार की राजनीति में इसके कुछ गहरे संकेत छिपे? और नीतीश कुमार पहले भी इस अंदाज में क्या क्या कह चुके हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी पहलुओं को डिकोड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो 24 और मैं हूं नेहा सिंह। नीतीश कुमार मंच से शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया, लेकिन तभी उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, खड़ा हो जाइए, ठीक से सब जगह काम करवाइए। फिर उन्होंने खास तौर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह से कहा, खड़ा हो, आपको जानबूझकर हमने ये विभाग दिया है। और देखते ही देखते मंच पर मौजूद सभी मंत्री खड़े हो गए। मंत्री है, जरा खड़ा हो। डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोग। अब इस पूरे वाकये के दो बड़े पहलू हैं। पहला, क्या यह सिर्फ मजाकिया अंदाज था, जैसा कि नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं? या फिर दूसरा, क्या यह किसी दबे छिपे गुस्से या नाराजगी का इशारा था? क्या नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है? यह सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ बीजेपी के नए चेहरे शामिल हुए। जेडीयू से कोई नया मंत्री नहीं आया, यानी बीजेपी को मजबूत करने का संकेत मिला, लेकिन जेडीयू को नहीं। तो क्या नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है? क्या उन्हें लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से दबाव बढ़ रहा है? और यही नाराजगी मंच से उनके मजाकिया लेकिन सख्त अंदाज में दिखी। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार किसी मंत्री या नेता को इस तरह मंच से सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में जब महागठबंधन सरकार बनी थी, तब एक मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा था, तुम लोग ठीक से काम करो, समझे? तेजस्वी यादव उस वक्त सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, लेकिन संदेश साफ था कि नीतीश तेजस्वी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। 2015 में जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर थे, तो नीतीश कुमार ने सीधे कह दिया, हमको तुमसे ज्यादा अनुभव है। तब इसे नीतीश का आत्मविश्वास भी कहा गया और मोदी को हल्के में लेने का संकेत। 2021 में पटना के एक कार्यक्रम में अफसरों ने ठीक से जवाब नहीं दिया, तो नीतीश कुमार ने मंच से ही कह दिया था, क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक से काम करिए। यानी मंच से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? नीतीश कुमार के इस अंदाज से साफ दिखता है कि वो अपनी कैबिनेट में सुनवाई चाहते हैं। बीजेपी का वर्चस्व बढ़ने से जेडीयू के भीतर बेचैनी है। अगर नीतीश कुमार को ऐसा महसूस हुआ कि उनके फैसले कमजोर हो रहे हैं, तो क्या वो फिर कोई नया राजनीतिक खेल खेल सकते हैं? अगर जेडीयू के ही मंत्रियों को मंच से खड़ा होने की हिदायत दी जा रही है, तो इससे पार्टी के भीतर भी कुछ संदेश जा सकता है। क्या पार्टी के अंदर ही कोई खेमा नीतीश कुमार की पकड़ को चुनौती दे रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में है, लेकिन क्या वो बीजेपी के साथ सहज महसूस कर रहे हैं या फिर वो फिर से महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पहले भी उन्होंने
अचानक पलटी मारकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या समझ आता है? क्या यह सिर्फ एक मजाकिया लहजा था या नीतीश कुमार का इशारा कहीं और था? बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार कई बार चौंकाने वाले फैसले ले चुके हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा उनके भविष्य के संकेत देती है। क्या यह मंच से मंत्रियों को खड़ा करवाने का वाकया सिर्फ एक मजाक था या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए उलटफेर का आगाज? आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से खुश हैं या फिर उनका अगला कदम कुछ और हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें द मेट्रो 24।